तो मैं तो आज तक लोगों के साथ गलत करते आया हूँ, तुम मेरे साथ गलत करोगे? चल हट बे। और पूछ लीजिए इनसे, गए थे ये मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन, क्या बिगाड़ लिए मेरा? जी हाँ दोस्तों, तो जो मैं बात कर रही हूँ, पता नहीं आपको बातें समझ में नहीं आ रही होगी मेरी, लेकिन टाइटल और थंबनेल देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कलुआ की। कलुआ का जो घमंड है ना भाई साहब, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का घमंड है। उसका घमंड तो रावण से भी कहीं ज़्यादा है। उसकी बातों में केवल और केवल अहंकार दिखता है। अगर वो इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा होता, थोड़ा मतलब क्या बोले, एक अच्छे बैकग्राउंड से होता, तो मुझे तो लगता है कि वो खुद को मतलब कि क्या बोले, खुद को रावण ही समझता, मतलब कलयुग का रावण। आप कह सकते हैं कि वो जो कलुआ है, कलयुग का रावण, कलुआ बना कलयुग का रावण। और कलुआ का एक वीडियो आता है जो मैं देखी, तो मैं सोची कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कलुआ और देवी जी के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मेरे इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बात करने आई हूँ कलुआ की, कलुआ और कलुआ की देवी जी। और कलुआ की देवी जी के बीच में पिछले जितने भी कंट्रोवर्सी हुई, जो भी चीज़ें चल रही थी, एक फेक स्क्रिप्टेड जो चल रहा था, ऑडियंस को घुमाने का, ऑडियंस से व्यूज गेन करने का एक प्लान था। और शायद कुछ हद तक कलुआ इसमें मतलब कि सफल भी हो गया। लेकिन बोलते हैं ना कि झूठ के बुनियाद पे उठाया हुआ जो महल होता है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। और शायद वही चीज़ें हुई। कुछ ही दिन के बाद कलुआ का जो स्क्रिप्ट था ना, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा था उसको। और वो सोचा कि इससे पहले कि मेरा भांडा फूट जाए, क्यों ना इस कहानी का द एंड करते हैं और पब्लिक को हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं। और कलुआ ने सेम स्क्रिप्ट के अनुसार वैसा ही किया और अपनी बीवी को घर ले आया। उसके बाद उसने सेकंड प्लान रचा, मतलब प्रेगनेंसी का, जिसके प्रेगनेंसी वाले ब्लॉग पे उसको अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आए। जैसा उसको लग रहा था कि लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और कलुआ पूरी तरह बौखला गया। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कुछ सोच समझ के, जानबूझ के, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जब हम कुछ करते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं कि मेरा ये जो चीज़ है ऐसे सक्सेस हो जाएगा, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन कलुआ को अपना प्लान फेल होते हुए नजर आया और कलुआ पूरी तरह बौखलाहट में आ गया। और बौखलाहट में आके कलुआ अब अपने मतलब प्रेगनेंसी वाले ट्रैक से हटके एक नया वीडियो बनाए। उसका नया वीडियो क्या है, तो मैं आज बात करती हूँ कलुआ का नया स्क्रिप्ट, जिसमें कलुआ अपने टाइटल और थंबनेल में ये लिखता है कि क्या सच में मैंने अपनी बीवी से 10 लाख दहेज और 4 चक्का गाड़ी लिया। भाई साहब मैं बताना चाहूँगी इस कलुआ को, मेरा वीडियो तो कलुआ देखे कि नहीं देखे भगवान जाने, लेकिन मैं इस कलुआ को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि भाई साहब दहेज जो होता है ना, औकात के अनुसार मिलता है। तुम लाख यूट्यूबर हो, तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो, तुम क्या दिखा के लोगों से पैसे कमा रहे हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सब कुछ दिखता है। तुम्हारे अगर लिविंग और स्टैंडर्ड इतने ही हाई थे, तुम्हें इतना ही दहेज अगर कोई देने वाला था, तो तुम इतने दिन से पड़े हुए सड़े हुए कीड़े की तरह क्यों पड़े थे? क्यों नहीं लड़की वाले तुम्हारे घर आके मारा मारी कर रहे थे? और ये भी जो तुम शादी किए, ये शादी कहीं ना कहीं तुम किसी के घर तुड़वा के, किसी का घर बर्बाद करके और किसी शादीशुदा महिला से तुम प्यार किए। और तुमको क्या लगता है कि कोई शादीशुदा महिला जैसे जब कोई शादी करता है तो उसको भी दहेज मिलता है? अरे भाई साहब, तुम्हारी शादी ही हो गई, वो बहुत बड़ी बात है। तुम शुक्र मनाओ ऊपर वाले का कि तुम्हारी शादी हो गई और आज तुमको दहेज। अब दोस्तों ये दहेज वाला मैटर क्यों लेके आया? क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई प्रेगनेंसी वाला नहीं चल रहा है, तो चलो भाई नया हथकंडा अपनाते हैं, देखते हैं कहीं इसमें सफलता मिल जाए। क्योंकि जब इंसान डूबने के कगार पे आता है ना दोस्तों, तो वो हाथ पैर मारता है,
वो हर वो चीज़ करता है, हर वो प्रयास करता है कि कहीं से हम डूबने से बच जाएं, क्योंकि ये कलुआ को अब इतना तो समझ में आ चुका है इसके कमेंट सेक्शन, इसके घटते हुए सब्सक्राइबर को देख के कि इसकी नैया बहुत जल्द डूबने वाली है। तो इसलिए अब हर टाइप का हथकंडा अपना रहा है। तो ये कलुआ क्या कहता है कि मेरी देवी जी मेरे सर पे रख के हाथ रख के कसम खाएंगी। अरे तुम्हारी देवी जी कौन सी दूध की धुली हुई है भाई? कौन सी वो ऐसी सती सावित्री औरत हैं जो तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा लेंगी और वो सच ही बोलेंगी? कौन से तुम मतलब न्याय में धीस बैठे हो यहाँ पे जज, और जो तुम्हारा सर है वो कोई गीता है? तुम्हारी देवी जी जैसी औरतें ही तो हमारे समाज को गंदा कर रही हैं। तुम्हारी देवी जी जैसी औरतें ही तो हमारे समाज में गंदगी फैला रही हैं। आज तुम्हारी देवी जी कह रही हैं कि जो भी मैंने बोला था गुस्से में बोला था, और उस दिन यही तुम्हारी देवी जी लोगों से गुहार लगा रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरा पति मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरा पति मेरे साथ वैसे कर रहा है। तो एक बात बताओ कलुआ, तुम्हारी बीवी उस दिन सच बोल रही थी या आज तुम्हारे सर पे रख के हाथ कसम खा रही आज सच बोल रही है? और एक चीज़ और कलुआ याद रखना, अगर तुम्हारी बीवी झूठ मूठ का अगर तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खा रही होगी ना तो तुम जल्दी निकल लोगे। वैसे भी तुम्हारे पाप के घड़े भर चुके हैं। तुमने इतना कुकर्म, इतनी गंदगी फैलाई है ना कि तुम्हारा तो जिस दिन हिसाब होगा ना, तो तुम्हारा जो ये घमंड तुम्हारी बातों से दिख रहा है ना, तुम रोड पे कटोरा लेके भीख मांगते नजर आओगे। और वो दिन भी तुम देखोगे, क्योंकि अहंकार इंसान को जब तोड़ता है ना तो वो ऐसे ही तोड़ता है। और दोस्तों ये क्या कह रहा है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मेरी बीवी को भड़का रही थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कह रही थी कि तुम राजा के खिलाफ ऐसे करो वैसे करो, ऐसा इसका कहना है, मतलब कलुआ के बारे में। तो एक बात बताइए दोस्तों, कुछ महिलाएं क्यों कहने गई? अगर तुम्हारी बीबी रोते हुए सोशल मीडिया पे ब्लॉग बना के तुम्हारे सारे काले चिट्ठे नहीं उजागर करती तो कोई औरत जो भी बोली, क्या उसको सपना आ रहा था कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, या उसको सपना आ रहा था कि तुम्हारी बीवी को मदद चाहिए? तो पहले कलुआ अपना घर तो संभाल ले, पहले अपनी बीवी को कंट्रोल करो, पहले अपनी चीज़ों को। और आज देवी जी का कहना है दोस्तों कि हमने जो कुछ भी बोला था गुस्से में बोला था, प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि हम लोग का मैटर छोड़ दीजिए, अपना अपना कंटेंट लाइए, हमारे वीडियो मत बनाइए, हमारे बीच सब कुछ सही हो गया है। तो देवी जी महारानी जो खुद को मतलब पढ़ी लिखी समझती हैं, अरे आपको तो क्या बोले, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा जिस तरह से आपने गलती की है। और आपको क्या लगता है कि हर पाप की सजा सिर्फ हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेने से होती है? आपने लोगों से मदद मांगी, आपने लोगों से ये गुहार लगाया कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा पति मेरे साथ ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, और आज आप फिर हाथ जोड़ के मदद मांग रही हैं कि लोग मेरे और मेरे पति के बीच में ना आए। और ये मेरा पर्सनल मैटर है। जब आपका पर्सनल मैटर था तो आप सोशल मीडिया पे इस पर्सनल मैटर को बेच के व्यूज़ कमा के डॉलर छाप के पैसे क्यों कमाएं? और अगर आपका मैटर सोशल मीडिया पे आ चुका है तो ये पर्सनल नहीं है। और कलुआ लोगों को धमकी दे रहा है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर गुस्सा दिलाओगे तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। अरे कलुआ एक बात बताओ, रावण का भी घमंड नहीं टिका था। तुम अगर किसी के चैनल डिलीट करने की बात करते हो, तुम कभी सोचे हो कि अगर ये वाला पहाड़ तुम पे टूटा, जो औरतें किसी पोस्ट पे हैं, जो औरतें रिएक्शन चैनल चला रही हैं, या जो औरतें अगर सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, तुम्हारी तरह इज्जत बेच के नहीं कमा रही हैं, उनके कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूअर्स हैं, तो उनके चैनल तुम डिलीट करने का धमकी दे रहे हो। तुम कभी ये सोचो कि अगर भगवान का गाज तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम कहाँ के रहोगे? क्या है तुम्हारा औकात? 30 लाख का घर बना लिए, 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ करते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, बीबी को ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं। तुम्हारा जो औकात है ना ये सोशल मीडिया से है, लेकिन बाकी जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं ना, उनका औकात सोशल मीडिया से नहीं है। उनके ऊपर उनका औकात उनके दम पे है। और जहाँ तक रही बात भगवान की, तो जिस दिन जब तक वो किसी का बाल बांका नहीं करेंगे ना रे कलुआ, तुम किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तुम ये धमकी अपने घर वालों को दे सकते हो, तुम अपने ये धमकी अपनी बीवी को दे सकते हो। दोस्तों ये अपनी बीवी को कह रहा है कि गई थी ना तुम मेरे खिलाफ थाने में, क्या तुम मेरा बिगाड़ ली? मतलब इसको इतना ज़्यादा घमंड है, इसको ये लग रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही अहंकार रावण को लेकर डूब गया था।
और पता नहीं वो दिन शायद अब दूर नहीं है जब इस कलुआ का अहंकार इसको लेकर डूब जाएगा। और दोस्तों आप लोग देखिएगा, ये कलुआ का जो अहंकार है ना, इसको बहुत जल्द लेकर डूबेगा, ये बहुत जल्द डूबने वाला है, आप लोग देखते रहिएगा। और क्या कह रहा है कि मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, मैं लोगों को दिया हूँ, किया हूँ, और जिस किसी को भी, जिस गरीब को भी अगर मदद की ज़रूरत है तो वो मेरे पास आइएगा, मैं आपकी बेटी के शादी में मदद करूँगा, मैं अपना पैसा आपको दे दूंगा। सोचिए, जिस कलुए की बहन कलुआ के कारण भाग के शादी कर ली, जो कलुआ अपनी बहन का सगा नहीं हुआ, अपनी बहन के साथ गलत करना चाहता था, मजबूरी में इसकी जो छोटी बहन है वो भाग के लव मैरिज की, वो कलुआ दूसरे की बहन की बेटी के बारे में सोच रहा है। अरे इतना ही तुमको ये था तो अपने बहन के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचे तुम अपने उस बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के बारे में, कि आज तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप वीडियो के लिए पता नहीं कितने गंदे गंदे हरकतें करते हैं और लोग उनको गाली देता है, और तुम दूसरे के माँ बाप की मदद करने चल रहे हो। अरे थोड़ा शर्म करो कि तुम जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग ही जो हैं जिनकी वजह से आज माँ बाप ये कहते हैं कि भगवान ना करे कि मुझे बेटा हो, इससे अच्छा भगवान मुझे बेटी देते। तुम कह रहे हो कि 99% लोग आज के समय में हमारे इंडिया में माँ बाप से त्रस्त हैं, तो एक बार ये भी सोचना कि 99% लोग अगर त्रस्त हैं अपने बच्चों से भी, और तुम्हारे जैसा राक्षस जिसके घर में पैदा हो जाए वो माँ बाप का तो जीवन जीते जी नर्क बन जाएगा। और क्या कह रहा है ये कि मेरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए सबके चैनल हम डिलीट करेंगे। इसको शर्म भी नहीं आया ये बात कहने में कि हम अपने माँ बाप का चैनल डिलीट करेंगे, हम अपनी बहन का चैनल डिलीट करेंगे, बहनोई का करेंगे, बीबी का तो हम कर ही चुके हैं। मतलब इसको ये भी शर्म नहीं आया, ये भी ये नहीं सोचा कि भाई मेरे माँ बाप का जीने खाने का वो सहारा है। मेरे माँ बाप इस उम्र में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से अगर कुछ पैसे ही कमा ले रहे हैं जिससे उनका गुजारा चल जा रहा है, ये बात भी इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोचिए आप लोग कि ये कितना घटिया और नीच इंसान है। इसको तो मरने के बाद का तो नहीं पता, इसको तो जीते जी कीड़ा पड़ेगा कि जो इंसान अपने माँ बाप के बारे में ऐसे सोच सकता है, अपनी बहन के बारे में ऐसे सोच सकता है, वो किसी का सगा हो सकता है। और ये कह रहा है कि जिसकी भी बेटी गरीब है, जिसकी शादी में मदद चाहिए तो मुझसे मदद लीजिए। अरे जा, थू है तुम्हारे जैसे बेटे पे, थू है तुम्हारे जैसे इंसान पे। तुम किसी की क्या मदद करोगे जिसका 2 कौड़ी का खुद औकात नहीं है। आज तुम 1.5 लाख का फोन यूज कर रहे हो, 30 लाख के घर में रह रहे हो, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इज्जत बेच के, यूट्यूब पे गालियां खा के, और तुम खुद को बहुत बड़े रईस समझ रहे हो, अमीर दिखा रहे हो खुद को। इतने ही अमीर हो तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के लिए करो, लेकिन वो तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा वो घटिया जो नेचर है ना, इससे। और अपनी बीवी को क्या कह रहा है कि हम अपनी बीवी के ये खुद को इतना सुपर समझ रहा है कि कह रहा है कि पूछिए इनके 2 भाई हैं, कुछ नहीं करते हैं, निकम्मे हैं। अरे तो तुम्हारी तरह सोशल मीडिया पे अगर ब्रा पैंटी पहन के अगर उसका भी भाई नाचेगा ना तो उसके भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर सोशल मीडिया पे तुम्हारी तरह अगर उसका जो भाई है अपने माँ बाप का इज्जत नीलाम करेगा ना तो उसके भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अगर सोशल मीडिया पे तुम्हारी तरह अगर उसका भी भाई अपनी बहन से रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा तो उसके भी ये सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जो बेटा सोशल मीडिया पे डॉलर के लिए, व्यूज़ के लिए अपने माँ बाप के लेवल को, स्तर को इतना गिरा दिया कि बस वीडियो बनाने के लिए बोला कि भाई मेरे माँ बाप मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि ये कितना घटिया इंसान है। और ये घटिया इंसान आज भी अपने घटिया हरकतों से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब इसकी गंदगी, इसकी घटियापन इतनी बढ़ते जा रही है, और ये जो लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, मतलब जिस ऑडियंस के दम पे है ये उन्हीं को आंख दिखा रहा है कि अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो देखो, नहीं तो यहाँ से जाओ। मतलब सोचिए इसका घमंड का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। ये खुद को भगवान समझ रहा है, ये खुद को कलयुग का रावण समझ रहा है। तो एक बात जान लेना, जब सतयुग के रावण का विनाश हो चुका, जब सतयुग का रावण कुछ नहीं कर पाया,
अहंकार, उसका अहंकार ही उसको लेकर डूब गया, तो तुम्हारा भी जो कलुआ, तुम्हारा भी वो दिन दूर नहीं। और कह रहा है कि हम अपनी बीबी का चैनल इसलिए डिलीट करवाए क्योंकि मेरी बीबी मेरे अगेंस्ट उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियो डाली थी जो कल मेरा बच्चा देखेगा तो क्या सोचेगा। रे हरामी, कल तुमको तुम्हारा बच्चा ये वीडियो देखेगा तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। और तुम जो सोशल मीडिया पे जो छीछा लेदर करके रखे हो, अपने माँ बाप के साथ जैसा तुम कुकर्म करते हो, तुम अपनी बहन के साथ जो कुकर्म करने की कोशिश की है, क्या तुम्हारा बच्चा ये नहीं देखेगा? क्या तुम्हारे बच्चे को ये नहीं पता चलेगा? और जब तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम गलत किए तो तुम्हारा अगर कल बच्चा होता है तो तुम सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तो तुम अपने आगे के समय की तैयारी, आज जिस बच्चे के लिए तुम इतने परेशान हो ना, तो सोचो कि कभी ना कभी तुम्हारे माँ बाप भी तुम इसी तरह से तुमको पाले होंगे और तुम उनका क्या सिला दिए। तो याद रखना, तुम्हारा भी जो बच्चा होगा ना वो तुम्हारे साथ इसी तरह से करेगा। और कह रहा है कि मैं तो रील के लिए मतलब 40 4 लड़कियां बदल देता हूँ, 50 लड़कियां बदल देता हूँ, क्योंकि मैं तो हीरो कैरेक्टर हूँ। मतलब 2 कौड़ी की शक्ल नहीं, नली के गटर जैसा इसका मुंह है और ये 4 लड़कियां बदल देती है। मुझे तो थू उन लड़कियों पे भी है कि जो लड़कियां रील्स के चक्कर में, जो लड़कियां वीडियो के चक्कर में इसके जैसे घटिया इंसान के पास जाती हैं। मुझे थू है उन लड़कियों पे भी कि जो मतलब इनको, उन लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ, अपने बहन का सगा नहीं हुआ, ये मेरा क्या सगा होगा। और कलुआ कह रहा है कि मैं वीडियो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बीबी जो बोली है कि मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, बर्बाद कर देता हूँ। और मैं लोगों के साथ आज तक गलत करते आया हूँ, लोग मेरे साथ क्या गलत करेंगे। तो ठीक है, तुम आज तक लोगों के साथ गलत करते आए हो ना, लोग तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, रावण को भी अहंकार था, कंस को भी इस बात का अहंकार था कि मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। लेकिन सबका विनाश हुआ, तो तुम्हारा भी विनाश का समय जो है ना बहुत नज़दीक आ चुका है। और तुम जितना भी झूठा कंटेंट दिखाओ, पब्लिक तुमको प्यार तो नहीं देगी। तुमको इस बात का बहुत खुन्नस होता है ना कि पब्लिक हमको प्यार नहीं दिए इसलिए हम ऐसे हो गए हैं। अरे तुम्हारा ना तो मतलब क्या बोले, ना तो सूरत, ना सीरत, ना लूर लक्षण, कुछ भी उस लायक नहीं है कि तुमको ये ऑडियंस प्यार दी। तुम्हारा तो शकल भी थूकने लायक है। लोग कहता है ना कि बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो शकल है, इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग पढ़ लीजिए कि लोग इसको कितनी गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं। तो दोस्तों चलिए, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं आगे अगर इसका कोई भी और वीडियो आता है तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरा बात आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको